की मईशत और रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से नई गाड़ियाँ बहुत ही महंगी हो गई हैं। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम जो अपनी पुरानी करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है तो नाकारा करके डाला गया है पिछले 5 से 10 सालों के अंदर, उसको हम दोबारा से कारआमद बनाए। हमने उसी मिशन को जारी रखते हुए 10 से 11 गाड़ियाँ हमने तैयार की हैं और अब जो है मजीद 5 से 7 और गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। तो उनको हम संभालने काबिल बनाया है, क्योंकि नई गाड़ियाँ खरीदने जाते तो ये 4-5 करोड़ रुपए से कम की गाड़ियाँ नहीं थी जिनको हमने दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया। फ्यूल जैसी चीज़ थी जिसके ऊपर उसकी कंजप्शन के ऊपर सवालात खड़े होते थे। तो आज से पहले यही था डीएमसी वगैरह के अंदर के ठेकेदारी सिस्टम था, पेट्रोल ठेकेदारों से लिया जाता था और पर्चियाँ चलती थी। हम लोगों ने बाकायदा अपने टाउन का कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ से किया है और पीएसओ से कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में उनका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमें मिला है जिसके अंदर हम हर गाड़ी के फ्यूल को ट्रैक कर सकते हैं, उनका पर डे की लिमिट्स हैं उनको असाइन कर सकते हैं और अपनी रोजाना की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और उसके नतीजे में जब भी वो अपनी गाड़ी रोजाना डीजल वगैरह डलवाती है तो हमें मैसेजेस वगैरह रिसीव हो जाते हैं उन सब चीज़ों के जरिए। तो अब हम डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं और हमारा कमांड एंड कंट्रोल पेट्रोल की यूटिलाइजेशन के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से कायम है इन सब चीज़ों के अंदर। जब टाउन हमें मिला था उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट्स लगाने की गाड़ी थी और उस वक्त जो है बहुत ही थोड़ी मिकदार में हमारे पास लाइट्स अवेलेबल थी, लेकिन उसकी मदद से हम चलाते रहे। अब अल्लाह का शुक्र है कि टाउन ने 2000 से ज़ायद लाइट्स लगाने का बंदोबस्त किया है और वो हम एक रोशन नॉर्थ अहमदाबाद की कैंपेन चला रहे हैं। उस कैंपेन को चलाने के लिए हमने 2 मजीद लाइट लगाने की गाड़ियाँ भी तैयार की हैं अपनी। इस तरह 3 हमारे पास गाड़ियाँ हो गई हैं और इसके अंदर हमारा इरादा है कि 2000 से ज़ायद लाइट्स जो हैं हम नॉर्थ अहमदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगाएंगे। तो 2 पार्कों को बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं। इसके अलावा 7 से 8 पार्क जो है हमारे इस वक्त इस मरहले के अंदर है कि वो बहुत जल्दी उनको हम तैयार कर देंगे आवाम के लिए। तो हमारा इरादा है कि पार्कों को हम नॉर्थ अहमदाबाद के पार्क को मॉडल पार्क बनाएंगे। एक और सबसे बड़ा जो नॉर्थ अहमदाबाद का मसला था वो चार्ज पार्किंग का था, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा शिकायत थी। जगह जगह लोगों से चार्ज पार्किंग ली जाती। हमने अपने पास फिल वक्त पूरे नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर चार्ज पार्किंग हर जगह से ख़त्म कर दी है, सिवाय 1-2 साइट्स हैं जो केएमसी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा कहीं पर भी चार्ज पार्किंग जो है वो नहीं चार्ज की जा रही है। अगर कहीं पर कोई कर रही है तो उसको वो टाउन में उसके बारे में शिकायत की जा सकती है और बाज़ जगहों के ऊपर जो है वो इस तरह की माफिया हमें सुनने में आ रहा होता है, हम उसके ऊपर खुद से कार्रवाई कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ये नॉर्थ अहमदाबाद के आवाम को रिलीफ देने के लिए फिल वक्त कहीं पर भी चार्ज पार्किंग नहीं कर रहे। और एक और सबसे अहम चीज़ इसके ऊपर हमें बहुत सारी शिकायत थी वो था शादी हॉलों से बारबेक्यू टैक्स को लेना, और इस बारबेक्यू टैक्स को भी हमने जो है वो ख़त्म कर दिया। हम उसको टाउन उसको कहीं पर भी कलेक्ट नहीं कर रहा है और जो शादी हॉल वाले भी अगर आवाम से ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप जो है वो टाउन के अंदर शिकायत कर सकते हैं कि इस तरह के कुछ चार्जेस वगैरह वसूल किए जा रहे हैं। हमारे टाउन के मातहत 24 स्कूल्स हैं जो कि 9 बिल्डिंग्स के अंदर वाक़ हैं और जब हमें टाउन में स्कूल मिले जो हमने विजिट्स किए तो उन स्कूल्स के अंदर जो है बहुत ही नागुफ्ताबे हालत थी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही बुरी कंडीशन में था। अच्छे खासे स्कूल्स के अंदर सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह था, गटर का पानी खड़ा हुआ था, वॉशरूम्स इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, बच्चों को पानी पीने की सहूलियात मुहैया नहीं थी। तो हम लोगों ने उसके ऊपर फौरी तौर पर उन स्कूल्स के अंदर सीवरेज के सिस्टम को बेहतर बनाया है, वॉशरूम की तामीर की है और जो है उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे बच्चों को पीने का साफ पानी मुहैया किया है। बाज़ स्कूलों के अंदर छत गिर गई थी, उनकी छत उनके प्लास्टर की हमने मरम्मत की है। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इन स्कूलों को एक बेहतर शक्ल दे रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन जो थे वो डीएमसी सेंट्रल से अपने धक्के खा रहे थे गुज़श्ता 7-8 सालों से और उनके बकायात थे। उन बकायात को अदा करने के लिए हमें कोई और ग्रांट तो नहीं मिली। हम लोगों ने जो है वो अपने ही इन पैसों से उनके सारे बकायात अदा किए हैं। पहले उनके बकायात के ऊपर किस्तें बांधी जाती थी, किसी को 5000 रुपये महीना, कभी किसी को 50,000 दे दिए, कभी किसी को 1 लाख दे दिए। तो हम लोगों ने उसको सबको जो भी पैसे बनते थे उनके लीव इनकैशमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस के वो हमने यकमुश्त दिए हैं ताकि उन गरीबों का भला हो जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा जो है कसम पुरसी का शिकार थे। लोग बीमार थे, किसी को कैंसर था, किसी को फालिज था, दूसरे कामों के लिए पेमेंट्स पहले होती थी, ठेकेदारों की पेमेंट्स पहले हुआ करती थी और जो टाउन के एम्प्लॉयज़ थे उनका नंबर बाद में आता था। वो 15 से 20 तारीख तक जो है वो तनख्वाह दी जाती थी। लेकिन जब से हम लोग आए और तीसरा महीना है हम लोगों ने बर वक्त अदायगी की है तनख्वाहों की और 2 या 3 तारीख को हमारे यहाँ टाउन की मुलाजमीन की तनख्वाह अदा कर दी जाती है। हमारा ये है कि जो मुलाजमीन है उनका पहला हक बनता है कि उनको वक्त के ऊपर अदायगियाँ की जाएँ और ताकि वो मुतमईन और यकसू होकर जो है वो टाउन के काम सर अंजाम दे सकें।